रात के करीब 2:47 बज रहे थे। मीरा अपने बेडरूम के अंधेरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसकी सांसों की आवाज तेज गूंज रही थी और आईने पर एक लफ्ज उभर रहा था, माट देख। उसने पलकें झपकाई, लेकिन लफ्ज वही था और रिफ्लेक्शन में कुछ हल्का सा हिला। मीरा ने आंखें जोर से बांध कर ली। दोबारा देखा तो आईना बिल्कुल साफ था। ये पहली बार नहीं था। पिछली 3 रातों से आईने पर मैसेजेस लिखकर सुबह गायब हो जाते थे। मीरा ने इसे पहले स्ट्रेस समझा, लेकिन आज रात उसका दार सच लगने लगा। मीरा और उसका भाई आरव एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, शहर का खामोश और बेजान हिस्सा। आरव ने मीरा की बात को इमेजिनेशन कहा, लेकिन मीरा को सच का एहसास था। तीसरी रात मैसेज और क्लियर था, मत देख पीछे। मीरा ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। आईने को धक कर बेड पर लेट गई। सुबह आरव ने कप्त हटाया। आईना बिल्कुल साफ था। चौथी रात 3 बजे कमरा अचानक ठंडा हो गया। फैन बैंड होने के बावजूद हल्की हवा चल रही थी। मीरा ने आईने की तरफ देखा। इस बार पूरा सेंटेंस लिखा था, आज वो देखेगा। मीरा का गला सूख गया और उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। डर के मारे उसने आंखें बांध कर ली। दिल तेज धड़क रहा था। उसने आरव को जगाया और सब बताया। आरव ने डिसाइड किया कि वो खुद रात को आईने के सामने बैठ कर देखेगा। अगली रात आरव ने कैमरा सेट किया और मीरा को सोने भेज दिया। रात के 2:59 सब नॉर्मल था। 3 बजे लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। 3:02 कैमरा में डिस्टॉर्शन आई। आईने पर धीरे धीरे कोई इनविजिबल उंगली लिखने लगी। मैसेज था, तुम लेट हो। आरव का चेहरा पहली बार दार से भर गया। उसने मीरा को जगाया, लेकिन आईने पर सब गायब था। कैमरा चेक किया गया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ आरव का ब्लैंक रिएक्शन था, जैसे आईना सिर्फ उससे सच दिखा रहा हो, कैमरा को नहीं। अगले दिन आरव ने बिल्डिंग के केयरटेकर रहीम चाचा से बात की। रहीम चाचा यहां पिछले 25 सालों से काम कर रहे थे। रहीम चाचा का चेहरा यह सुनकर सेफ्ट पड़ गया। उन्होंने बताया, इसी कमरे में एक लड़की नैना रहती थी।
नैना रात को आईने के सामने बैठकर किसी से बात करती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। रूम अंदर से लॉक्ड था। दरवाजा तोड़ने पर सिर्फ एक मैसेज मिला, मैन आ गई हूं। तब से वो कमरा बांध था जब तक मीरा और आरव नहीं आए। उस रात मीरा ने सच जानने का फैसला किया। रात के 3 बजे वो आईने के सामने खड़ी हो गई। इस बार उसने पीछे मुड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैसेज लिखा, मत देख, मीरा ने धीरे से सिर घुमाया। रूम के कोने में एक लड़की खड़ी थी। धुंधला चेहरा, सीधी नजर। मीरा दार के मारे फ्रीज हो गई। आईने पर अगला मैसेज उभरा, अब देर हो चुकी है। वो लड़की धीरे धीरे आईने के अंदर घुसने लगी, जैसे रिफ्लेक्शन ही असल हो और बॉडी सिर्फ साया। और फिर सब खत्म हो गया। सुबह आरव ने मीरा को जगाया। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मीरा ने सब कुछ याद होने से मना कर दिया। आईने पर कुछ भी नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद मीरा बदल गई, चुप और अजीब। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी रहती। उसने रात को लिखना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे। एक रात आरव ने चुपके से देखा। आईने पर लिखा था, आगला कौन। आरव ने डिसाइड किया कि वो घर छोड़ देगा। सुबह पैकिंग के वक्त उसने आईने को लास्ट टाइम देखा। मैसेज लिखा था, अभी तुम देखोगे। आरव का दिल रुक सा गया। उसने मीरा को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन उस रात के बाद आरव कभी नॉर्मल नहीं रहा। हर आईने में उससे अपने रिफ्लेक्शन के पीछे एक और चेहरा नजर आता। सुबह होते ही वो चेहरा गायब हो जाता। बस एक चीज रह जाती, आईने पर उंगली के निशान। जैसे किसी ने रात भर कुछ लिखा हो और सुबह सब मिटा दिया हो।